देश के हर आम व्यक्ति को भी बेहतर न्याय मिल सके, इसके लिए साल 1995 में राष्ट्रीय विधिक न्याय प्राधिकरण का गठन किया गया था और इसलिए हर साल 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। और इस मौके पर ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे और इस कार्यक्रम में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी शिरकत की। इसी पर देखिए रिपोर्ट। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमें इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। हालांकि देश के हर नागरिक को न्याय मिल सके, इसकी शुरुआत साल 1995 में की गई थी, लेकिन हमारे देश में इसकी शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान ही हो गई थी, जब कई बड़े वकीलों ने अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के केस लड़कर उनको फ्री में लीगल मदद मुहैया करवाई थी। आज समाज के हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए विधिक न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। हाल ही में प्राधिकरण ने नालसा नाम के एक ऐप को भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आम आदमी को न्याय मिलने में आसानी होगी। Earlier, the idea of legal aid was confined to courtrooms. Notions of access to justice were understood from traditional point of view. But over the course of 26 years, the legal service authorities have broken the traditional notions of legal aid and have given an expanded meaning to access to justice. Today, the role of legal services authorities is not constrained merely to the provisions of court-based legal representation. They also work towards legal awareness, legal literacy, social action litigation, settlement of disputes through alternative dispute resolution mechanisms. This continuous upward trend of reaching an amicable solution through alternative dispute resolution mechanisms would proportionately reduce the burden of courts. Considering the significance of the same, as a part of today's celebration, we inaugurated a new premises of Mediation Center of the Supreme Court and also a new office complex of Nalsa, equipped with all the modern facilities in the Supreme Court complex. इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी निर्धारित हैं, हमें उनका भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वे अपने नागरिकों को समान अधिकार के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा कानून मंत्री ने ये भी कहा कि वो पिछले दिनों देश के कई राज्यों के दौरे पर थे और देश के ज्यादातर राज्यों में लीगल सर्विस कमेटियां बेहतरीन काम कर रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि देश में ऊपरी अदालतों के मुकाबले हमें देश की छोटी अदालतों को मजबूत करना होगा। इसकी असल वजह ये भी है कि देश के आम आदमी न्याय के लिए इन्हीं अदालतों के भरोसे पर रहता है, इसलिए देश भर की निचली अदालतों को और मजबूत करने की जरूरत है। Most common man, the most ordinary person is struggling to get the justice. That is where we feel that the distance and the gap between justice and common man must be breached. This must be brought to no distance. It must be easily approachable. So, in this context, NALSA has taken numerous steps. I must once again commend our Honorable Chief Justice and Honorable Justice Lalitji for taking tremendous steps. I am not discounting the services of the previous responsible holders, but in this current time, I have seen a great team. A great teamwork is visible. राष्ट्रीय विधिक न्याय प्राधिकरण के जरिए आम लोगों को न्याय मिलने में निश्चित तौर पर कुछ सफलता जरूर मिली है, लेकिन देश के कानून मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि अभी कानून के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है और निचली अदालतों को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके और वहाँ पर लंबित मामलों का तेज़ी से निस्तारण हो सके, तभी यह अभियान सफल हो सकेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।